जग्गू बेटा जाओ और दाना कमा कर लाओ, तुम्हारे पापा कोई बड़ी चोरी करने दूसरे जंगल गए हुए हैं। मम्मा मम्मा क्या छोटे पक्षियों से ही दाना छीनना है या फिर बड़े पक्षियों से भी? ना ना, बड़े और जवान पक्षियों के पास भी मत जाना। हाँ, अगर कोई बूढ़ा पक्षी मिल जाए तो उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देना और दाना उठाकर भाग जाना। मैं अपनी मम्मा की बात हमेशा याद रखूंगा। जग्गू कौवा चोरी का दाना कमाने अपने घर से निकलता है। उड़ते उड़ते जग्गू कौवा दूर निकल जाता है। छोटा मिट्ठू पेड़ की डाल पर बैठा अपना अमरूद खा रहा था। जग्गू कौवा वहाँ जाता है। छोटे मिट्ठू, क्या तुमने कभी भूत देखा है? ना ना, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मैंने अपनी दादी से भूतों की कहानियाँ सुनी है। जग्गू ऊंची आवाज में बोलता है। छोटे मिट्ठू, तुम्हारे पीछे भूत है। कहाँ कहाँ है भूत? छोटा मिट्ठू डर जाता है और पलटकर देखता है तो जग्गू कौवा छोटे मिट्ठू का अमरूद उठाकर भाग जाता है। छोटा मिट्ठू रोने लग जाता है और रोते हुए अपने घर चला जाता है। जग्गू कौवा दोबारा उड़ता है और सीधा बूढ़ी कौवी के घर के पास जाकर बैठ जाता है। बूढ़ी कौवी अपना दाना लेकर आ जाती है। वो अपना दाना अपने घर के बाहर रखकर थोड़ा आराम करने लगती है। जग्गू कौवा आहिस्ता से पीछे से आता है और बूढ़ी कौवी को धक्का देकर गिरा देता है। हाय, मर गई मैं। बुरे कौवे, तुमने मुझे धक्का दे दिया। हाय। गिर गई, बूढ़ी कौवी गिर गई। जग्गू कौवा बूढ़ी कौवी का दाना उठाकर घर भाग जाता है। जग्गू बेटा, तुम भी थोड़ा दाना खा लो। नहीं मम्मा, मैंने छोटे मिट्ठू से अमरूद छीन कर खा लिया था। और मेरा जग्गू दाना किसे छीन कर लाया है? मैं बूढ़ी कौवी से दाना छीन कर लाया हूँ। मम्मा, बूढ़े पक्षियों से दाना छीनना तो बहुत आसान है। बूढ़े पक्षी तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अब तो मेरा जग्गू बेटा बूढ़े पक्षियों से भी दाना छीन लिया करेगा। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया मकई का भुट्टा खा रही थी कि जग्गू कौवा पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है। रानो चिड़िया संभल जाती है। बेशरम छोटे कौवे, भाग जाओ वरना मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे। चिड़िया, क्या तुम बूढ़ी नहीं हो? अगर तुम बूढ़ी होती तो कब की गिर गई होती। अपनी माँ से पूछो जाकर। जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा जा रहा था कि छोटा मिट्ठू जग्गू कौवे को बुलाता है। जग्गू मेरी बात सुनो। क्या हुआ छोटे मिट्ठू? क्या आज फिर तुम मुझे अपना भोजन देने वाले हो? नहीं, आज तो मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर एक बूढ़ी चील रहती है जिसके पास इतना सारा भोजन है। तुम जाकर उस चील को धक्का देकर गिरा दो और भोजन छीन लो उससे। शुक्रिया छोटे मिट्ठू, मेरी मदद करने के लिए। जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब पता चलेगा तुझे दुष्ट कौवे, सबको तंग करता है ना तू। अब देखना कैसे पिटेगा तू। जग्गू कौवा पहाड़ों की तरफ जाता है। बूढ़ी चील सूखे पेड़ पर बैठी अनाज और फल अलग अलग कर रही थी। उसकी टोकरी अनाज और फलों से भरी हुई थी। जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाता है और बूढ़ी चील को धक्का देकर गिरा देता है। चील गिर जाती है। वो बड़ी थी इसलिए उसे चोट नहीं आती। जग्गू कौवा जब भोजन की टोकरी उठाकर जाने लगता है तो चील पीछे से उसे पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा भोजन छीने? छोटे कौवे, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी ही नहीं। फिर बूढ़ी चील जग्गू कौवे को पकड़कर मारने लगती है और मार मार कर जग्गू कौवे का बुरा हाल कर देती है। बूढ़ी चील, मुझे छोड़ दो। रानो चिड़िया भागी भागी गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, तुम्हारे जग्गू को चील ने पकड़ लिया है, जल्दी जाओ उसे बचाने। कहाँ है चिड़िया मेरा जग्गू? पहाड़ों पर, जल्दी जाओ। गोरी कौवी जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाती है। कौवी, इसे उठा कर ले जाओ, अभी तो मैंने इसके पंख तोड़े हैं, अगर दोबारा इस तरफ आया तो जान से मार दूंगी। मम्मा, बहुत मारा मुझे, बूढ़ी चील ने बहुत मारा। आपने तो कहा था कि बूढ़े पक्षी कमजोर होते हैं, लेकिन ये पक्षी तो बहुत शक्तिशाली है। जग्गू चुप कर जा बेटे, क्यों मेरी भी हड्डी पसली तुड़वाएगा। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को उठाकर घर ले जाती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। कबूतर, मेरी बात सुनो। कबूतर, यहाँ आओ। अगर मैं इस चील के पास गया तो ये चील मुझे खा जाएगी। ये मुझे धोखे से अपने पास बुला रही होगी। कबूतर चील की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एक तोता वहाँ से गुजरता है। चील तोते को आवाज देती है।
तोते, सुंदर मिठू तोते, मेरी मदद करो। सुंदर मिठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, किसी और को उल्लू बनाओ। मिठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी ये नहीं जानते कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कोई मुझे पानी नहीं लाकर दे रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वो चील बीमार बनकर मुझे अपने पास बुला रही थी चिड़िया, मगर मैं तो दूर से ही चील की बात सुने बिना ही वहाँ से दौड़ आया हूँ। तोते भैया, हो सकता है वो चील सच में बीमार हो, आपको उसकी मदद करना चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं, चीलें बहुत झूठी होती हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वो पहाड़ों की तरफ चील के पास जाती है। चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कल से बुखार है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, कोई मुझे नदी से पानी ला दे, फिर ही मैं बचूंगी, वरना शाम तक मैं प्यास से मर जाऊंगी। चील दी, अगर मैं पानी लेकर आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मेरा पंख छू कर देख लो, मेरा शरीर कैसे तप रहा है। नहीं नहीं, छूने की जरूरत नहीं है। डरती डरती चिड़िया चील के लिए पानी लेने नदी पर जाती है। चिड़िया एक मटके में पानी भरती है और वापस उड़ती है। चील दी, ये रहा पानी और ये रहा गिलास, जी भरकर पानी पी लें। चिड़िया, मुझे एक गिलास पानी डाल दो, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उड़ सकूं। फिर चिड़िया मटके से पानी का गिलास डालकर चील को दे देती है। अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ चील पर विश्वास किया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी बहुत लड़ाकी थी। वो नदी पर बैठी हुई थी। पास उसका बेटा जग्गू कौवा खेल रहा था। चिड़िया का बेटा कुकू भी वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है। नदी, नाले, पेड़ पौधे सबके साझे होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे यही बताया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जग्गू, बातें सुन रहे हो इस चिड़िया के कमजोर बेटे की? तो लगाओ इसके मुंह पर। अपनी मम्मा की बात सुनकर जग्गू कौवा कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैं बताता हूँ तुझे। कुकू तेजी से अपनी चोंच जग्गू के सर पर मारकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू के सर से खून बहने लगता है। मर गया। हाय मम्मा, मारा मुझे, उसने मेरे सर पर मारा। जग्गू, तेरे तो सर से खून बहने लगा है। गोरी कौवी जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी जग्गू के सर पर पट्टी करती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं उस चिड़िया और उसके कमजोर बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, सच सच मम्मा, पहले उसने लड़ाई शुरू की। मैं तो वहाँ बैठा था कि जग्गू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। खोलो दरवाजा, जल्दी करो चिड़िया की बच्ची। चिड़िया डर जाती है और एक सुराख में से बाहर देखती है। कुकू बेटा, अलमारी के पीछे छुप जाओ, गोरी कौवी आ गई है, वो छोड़ेगी नहीं अब किसी को, वो बहुत गुस्से में है। कुकू अलमारी के पीछे छुप जाता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। निकालो बाहर अपने उस गुंडे को, मैं देखती हूँ उसे। गोरी बहन, कौन? यहाँ तो कोई गुंडा नहीं है। अपने बेटे को, जिसने चोंच मारकर मेरे जग्गू के सर पर जख्म किया है। गोरी बहन, कुकू तो अभी घर नहीं आया, वो ना जाने कहाँ चला गया है। आ ले एक बार वो घर, मैं उसे जान से ही मार दूंगी। गोरी गुस्से में वापस चली जाती है। कुकू बेटा, जल्दी चलो, अब हमें ये घर छोड़कर कहीं और जाना होगा, क्योंकि गोरी अब बदला जरूर लेगी। मम्मा, मेरा दोष नहीं है, लड़ाई उसी ने शुरू की थी। मगर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया, ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरे पड़ोस में एक कौवी रहती है, वो मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। सालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कौवी। चील चिड़िया को वापस ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से आ जाती है। निकल बाहर निकल, तेरी मौत आई है। चिड़िया के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जग्गू बेटे पर चोंच उठाने की? चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है।
कहाँ है मौत? काली कौवी, और किसे मारने आई है तू? चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुन कौवी, अगर दोबारा चिड़िया को या उसके बेटे को मारने की कोशिश की तो उल्टी लटकाकर तेरी पूंछ पर मारूंगी। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी काली कौवी कहीं की। चील दी, मैं तो मजाक कर रही थी, चिड़िया तो मेरी सहेली है। चिड़िया और उसका बेटा भी बाहर आ जाते हैं। चील दी, अब आप जाइए, अगर दोबारा इस काली कौवी ने मुझे तंग किया तो मैं तुरंत आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो पूछने आई थी कि आज तुम हांडी में क्या बना रही हो। मेरी तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। आंटी कौवी तो भीगी बिल्ली बन गई। गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।